हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉलम के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट ड्राइंग बनाएंगे वो हमारा है कॉलम का। तो कॉलम की ड्राइंग बनाने से पहले हमको कॉलम के कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और कौन कौन से कॉलम होते हैं हमारे, उनके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक्स जो टर्म्स हैं हमारे कॉलम के ड्राइंग से रिलेटेड, जैसे कि कॉलम की ड्राइंग बनाने के लिए हमको क्या क्या रिइंफोर्समेंट है या कौन चीज़ क्या क्या प्रोवाइड है, मतलब क्वेश्चन में जो जो गिवन होगा ये जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी ड्राइंग बनाने के लिए, उन सब के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना कॉलम। ठीक है, अब देखो कॉलम जो होता है हमारा एक वर्टिकल कंपैरिजन मेंबर होता है। ठीक है, एक वर्टिकल कंपैरिजन मेंबर होता है। अब यह वर्टिकल और कंपैरिजन क्या है, देखो ये एक स्ट्रक्चर या मेंबर होता है जो कि वर्टिकल होता है। ठीक है, जिसपे हमारा लोड कैसे आता है, एक्सियली आता है, मतलब एक्सिस के अलोंग आता है। ठीक है, तो उस पर जो लोड लगे वो कैसा होता है, वो कंप्रेशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कॉलम इज अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो उसके लोड के पैरेलल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कॉलम का काम क्या होता है, लोड को ट्रांसफर करना। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब उसके बाद एक टर्म होता है हमारा एल इफेक्टिव या इफेक्टिव लेंथ। अपॉन एल एल डी, ये हमारा क्या इफेक्टिव लेंथ और ये क्या हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो हमारा कॉलम होता है, एक होता है हमारा पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल मतलब स्तंभ। देखो पेडेस्टल भी वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है और कॉलम भी वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है। इनमें भी एक्सियल लोड होता है, इनमें भी एक्सियल लोड आता है। दोनों तो होते एक ही हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि जो एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी का रेशियो है, मतलब इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो है, अगर ये ग्रेटर देन 3 हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो अगर ग्रेटर देन 3 हो जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम। और अगर यही रेशियो एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेस देन 3 होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, पेडेस्टल। ठीक है, तो कॉलम और पेडेस्टल क्या है, क्योंकि दोनों होते हैं कि डिफरेंस क्या है, बस यही है हमारा कि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो। अब हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या होता है और लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है, देखो तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है हमारा वो आईएस कोड से हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कोडेड प्रोविजन, जैसे मान लो ये एक एंड कंडीशन है कि ये हमारा कोई कॉलम में जो दोनों तरफ से फिक्स्ड है ये। ठीक है, अब इसमें अगर लोड लग रहा है ऊपर से तो ये डिफ्लेक्शन होगा, मान लो बकल होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा बकल ऐसे होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना इतना, यही हमारा क्या है, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, जितना पार्ट डिफ्लेक्ट हुआ है वही हमारा क्या है, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये हमारा कॉलम है कोई, उसका ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये उसकी लेंथ है मान लो। ठीक, तो जिसकी हाइट कितनी है, मान लो 7-8 मीटर है। ठीक है, और ये हमारा कितना 0.3 मीटर और ये 0.5 मीटर। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है हमारा। तो इसके क्रॉस सेक्शन में ये हमारा बी है मान लो अगर, और ये हमारा डी है। ठीक है, ये हमारा बी और ये डी है, तो इसके क्रॉस सेक्शन में जो कम होगा, मतलब लीस्ट होगा इन दोनों में, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो
यहाँ से हम LLD अपना निकाल लेते हैं और यहाँ से इफेक्टिव लेंथ हमारा IS कोड में एज इट इज टेबल गिवन होता है, ठीक है। उसमें हमको कुछ इस तरह से कोड में गिवन होता है, यहाँ पर हमको फिगर गिवन होता है और उसके बाद एंड कंडीशंस गिवन होती हैं और फिर हमारी इफेक्टिव लेंथ की दो वैल्यूज दी होती है, एक हमारा होता है थियोरेटिकल वैल्यू और एक होता है रिकमेंडेड वैल्यू, ठीक है। जिसमें थियोरेटिकल वैल्यू को हम सोम में यूज करते हैं और रिकमेंडेड वैल्यू को RCC में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा L इफेक्टिव निकाल लेते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो अगर फिक्स्ड एंड हमको है, एंड कंडीशन गिवन है बोथ एंड आर फिक्स्ड, ठीक है, बोथ एंड फिक्स्ड, तब हमारा यहाँ पर थियोरेटिकल वैल्यू 0.65 L होता है और रिकमेंडेड वैल्यू हमारा होता है 0.5 L, सॉरी 0.5 L और 0.65 L ये हमारा रिकमेंडेड वैल्यू होता है और थियोरेटिकल वैल्यू होता है 0.5 L, ठीक है। तो हम RCC के लिए ये वाली की वैल्यू लेके L का लेंथ जितनी होगी उसमें मल्टीप्लाई करके L इफेक्टिव निकाल लेते हैं और यहाँ से LLD निकाल लेंगे। तो इससे हमारा पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, कॉलम है या फिर पेडेस्टल है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कॉलम पे। तो ये जो हमारा कॉलम होता है ये कई तरीके का हो सकता है, ठीक है। इनका कॉलम का अब हम आते हैं कॉलम के क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो कॉलम को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग हो सकता है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल, ठीक है। तो हमारा शेप के अकॉर्डिंग और भी हो सकते हैं लेकिन ये हमारे कुछ मेन है। रेक्टेंगुलर शेप का कॉलम ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। स्क्वायर शेप का क्रॉस सेक्शन ये हमारा सर्कुलर है, ये हेक्सागन हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ये हमारा ऑक्टागन, ठीक। इस शेप का हमारा कुछ होता है शेप के अकॉर्डिंग कॉलम, ठीक है। तो इसमें बी और डी अलग अलग होगा, इसमें बी डी सेम होगा मतलब विड्थ और डेप्थ, और इसमें क्या होगा हमारा डाया देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शेप के अकॉर्डिंग होता है। और एक होता है हमारा अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू लोड। लोड के अकॉर्डिंग ये दो होते हैं, एक होता है हमारा हमारा एक्सियली लोडेड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इसेंट्रिकली लोडेड। एक्सियली लोडेड में क्या होता है, देखो ये मानो हमारा कोई कॉलम है, ठीक है, जिसका एलिवेशन है ये, ठीक है, और ये उसका क्रॉस सेक्शन है मतलब टॉप व्यू है, ठीक है। तो जो लोड लगेगा इसमें वो हमारा इसके एक्सिस पे लगेगा, ठीक है, सेंटर पे एक्सिस पे लगेगा मतलब यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक्सियली लोडेड है। और इसेंट्रिकली लोडेड में क्या होता है हमारा, ये एक्सिस पे न लगकर एक्सिस से थोड़ी दूर पे लगता है, कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसे ये अगर हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मतलब सॉरी ये अगर हमारा एलिवेशन है और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये एलिवेशन है क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे लोड कहाँ लग रहा है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे ई पर, ये हमारा सेंटर था इसका, बट लग लोड यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना ई डिस्टेंस, ये हमारी इसेंट्रिक डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लोड के अकॉर्डिंग दो होता है, एक एक्सियली लोडेड और एक इसेंट्रिकली लोडेड। उसके बाद एक होता है हमारा
अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग ये दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा लॉन्ग कॉलम और एक होता है हमारा शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम डिफाइन करते हैं कैसे, देखो जो रेशियो था ना एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, अगर ये ग्रेटर देन 12 होता है तो ये हमारा लॉन्ग कॉलम होता है, और अगर यही रेशियो एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेस देन 12 होता है हमारा, तो ये हमारा था शॉर्ट कॉलम होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग, एक रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग हमारा होता है टाइड कॉलम, स्पाइरल कॉलम, और एक होता है हमारा कंपोजिट। ठीक है, तो टाइड कॉलम में देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा कॉलम है, ठीक है, ये हमारा कॉलम है कोई, अब इसमें हमने यहाँ रीइंफोर्समेंट ऐसे भी प्रोवाइड की, सॉरी ये मेन रीइंफोर्समेंट पहले बनाएंगे ना, ये हमने ये मेन रीइंफोर्समेंट दे दी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई मेन रीइंफोर्समेंट। अब इसमें हम यहाँ पर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपना। ठीक है, ये हम इसका ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर अगर उसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा तो हो गया मेन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और जो हमारा ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है वो इस तरह होगा, ठीक, कुछ इस तरह से। तो यही हमारा क्या है टाइट कॉलम है। ठीक, तो जिसमें हम इसको स्टीरअप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये बकलिंग की वजह से बाहर की तरफ ना जाए। ठीक है, ये अपने प्लेस पर बना रहे। ओके, इसलिए हम इसको ऐसे बांध देते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा स्पाइरल कॉलम। स्पाइरल कॉलम में क्या होता है, हम अपने कॉलम को जो उसका मेन रीइंफोर्समेंट है उसके कॉलम के रीइंफोर्समेंट पे जो टाई रीइंफोर्समेंट देते हैं वो हम ऐसे चढ़ाते हुए देते हैं। ठीक है, ऐसे ये सर्कल करते हुए इसके ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो वो कुछ हमको ऐसे दिखेगा। ठीक है, हम इसको स्पाइरल की तरह बांध देते हैं। जैसे समझ लो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, पेन पेन को एक तुम कॉलम समझ लो अपना। ठीक है, पेन के ऊपर ऐसे स्प्रिंग राउंड राउंड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है स्पाइरल, इसमें करके हम ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा कॉलम कहलाता है स्पाइरल कॉलम। ये नॉर्मली हम सर्कुलर सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड हमारा कंपोजिट। कंपोजिट कॉलम में क्या करते हैं, हम रीइंफोर्समेंट की जगह कुछ और अगर डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है, मतलब जैसे अगर ये हमारा कॉलम है, क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो ये हमारा कॉलम है, उसके अंदर हम क्या करते हैं आई सेक्शन या फिर एंगल सेक्शन या चैनल सेक्शन, इसके अंदर कुछ भी हम प्रोवाइड कर दें। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की जगह, और बाकी में हम कंक्रीट कर दें इसका। ठीक है, ये बाकी हम कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो ये कैसा कॉलम कहलाता है हमारा कंपोजिट कॉलम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कॉलम के बारे में। ठीक, उसके बाद आते हैं हम ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ों में। ठीक, ये तो हम जाने कि कॉलम होता क्या है अभी। अब जब कॉलम की ड्राइंग होता है हमारा, तो कॉलम की ड्राइंग में हमको दो चीज़ आता है बनाने को। ठीक है, दो चीज़ गिवन होता है बनाने के लिए, एक कॉलम और दूसरा होता है हमको फुटिंग बनाना। ठीक है, जैसे अगर ये कॉलम देखा जाए हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉलम है, तो ये तो हो गया हमारा फुटिंग। ठीक, और ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गया फुटिंग और ये हो गया कॉलम। तो हमको क्वेश्चन में दो चीज़ों को बनाना होता है जब भी कॉलम की ड्राइंग बनाना होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं कॉलम की और एक फुटिंग की। तो सबसे पहले हम आते हैं फुटिंग पे। तो फुटिंग में हमको क्या क्या गिवन होता है, देखो अगर इसको ये तो हम एलिवेशन देख रहे हो, अगर इसको 3D में देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा है, अगर इसका बेस देखें। ठीक है,
और इसके ऊपर हम ऐसे प्रोवाइड करके, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है, ये तो हमारा स्लोप हो गया, और ये हमारी फुटिंग, ठीक, और ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से 3D में ये कुछ दिखेगा। तो ये हमारा, अब इसमें क्या गिवन होता है हमको, पहले फुटिंग में साइज ऑफ फुटिंग। साइज ऑफ फुटिंग का मतलब क्या है कि इसकी लंबाई और ये चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है, ये हमारा साइज ऑफ फुटिंग होता है। और साथ में हमको डेप्थ ऑफ फुटिंग भी गिवन होता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो अभी हमको पता चल गया कि इसका कितना गिवन होगा, ठीक। और इसके साथ में एक और चीज गिवन होता है हमको, देखो इससे हमको क्या हुआ, अभी तो हमारा मान लो ये बन गया, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें ये हमारा फुटिंग ये गिवन है हमको, ये गिवन है, और इसकी चौड़ाई गिवन है। अब इसके साथ हमको गिवन होता है हाइट ऑफ फुटिंग या डेप्थ ऑफ फुटिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल से कैसे होता है, देखो, क्योंकि ये ग्राउंड के कुछ लेवल नीचे होगा, मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, हमारा क्या ग्राउंड लेवल, तो यहां से इसकी हाइट कितनी होगी ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको इसके साथ गिवन होती है। और अब इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट भी इसका गिवन होता है। रीइंफोर्समेंट हमारा इसमें एक ऐसे प्रोवाइड करेंगे, देखो इसमें रीइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड होगा, ठीक है, जो इस साइड से अगर देखेंगे हम तो ऐसे दिखेगा, और इस तरह से ऐसे प्रोवाइड होगा तो वो डॉट फॉर्म में दिखेगा। हमको रीइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड किया गया उसमें, ठीक है। तो ये वाली जो रीइंफोर्समेंट है, अगर इधर से इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो ये हो गई, ठीक है, ये वाली रीइंफोर्समेंट सर। और ये जो ऐसे वाली है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये सामने से देखेंगे तो हमको डॉट के फॉर्म में दिख रही है यहाँ पर, तो वो रीइंफोर्समेंट ऐसे हो गए, ठीक है। तो वो रीइंफोर्समेंट हमको यहाँ पे गिवन होता है। साथ के साथ में हमको ये वाला कवर गिवन होगा कि यहाँ से यहाँ तक का कवर कितना है, और ये एंड कवर हमको गिवन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फुटिंग का डिटेल कंप्लीट होता है। उसके बाद हमको क्वेश्चन में और गिवन होता है कॉलम का डिटेल, ठीक है। तो कॉलम की डिटेल में क्या गिवन होता है, ये तो हो गया हमारा फुटिंग का। अब कॉलम की डिटेल में हमको क्या गिवन होता है, इसमें भी हमको साइज और लेंथ गिवन होती है। साइज और लेंथ का मतलब कि इसको अगर क्रॉस सेक्शन इसका देखा जाए, ठीक है, तो ये और ये बी और ये डी गिवन होता है, ठीक है, बी और डी गिवन होता है हमको। और साथ के साथ में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, ये लेंथ भी हमको गिवन होता है कॉलम का, ठीक। साइज एंड लेंथ गिवन होता है। साथ के साथ में हमको इसमें रीइंफोर्समेंट भी गिवन होता है। कौन कौन से इसमें रीइंफोर्समेंट होते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। तो मेन रीइंफोर्समेंट हमारा कौन सा होता है, ये वाला हमारा मेन रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। तो मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कौन से डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इसलिए इसको मेन रीइंफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लेटरल डायरेक्शन में इसको या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसको हम प्रोवाइड करते हैं रीइंफोर्समेंट, जिसे हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम का रीइंफोर्समेंट हो गया, ठीक। तो कॉलम में ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। फुटिंग में ये हमारा एक रीइंफोर्समेंट हो गया, और एक रीइंफोर्समेंट ऐसे हमारा डॉट में दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो फुटिंग वाली रीइंफोर्समेंट है ये दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। दोनों साइड का मतलब इस साइड भी और ऐसे भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह और इस तरह। इसके ऊपर फिर हम ऐसे फुटिंग बनाते हैं अपनी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया इतना।
अब इसका जो कवर हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारा होता है 40 mm, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कॉलम के रीइंफोर्समेंट को नीचे ले जाकर हम फुटिंग की रीइंफोर्समेंट के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। फुटिंग की रीइंफोर्समेंट के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक। अब इनके कॉलम की रीइंफोर्समेंट और फुटिंग की रीइंफोर्समेंट को जोड़ने के लिए एक हम अलग से बार के टुकड़े को लगाते हैं, ठीक है। बार के टुकड़े को लगाकर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अलग से सरिया के एक पार्ट टुकड़े को लगाकर ओवरलैप कराते हैं। तो ये जो बार हमने लगाकर ओवरलैप कराया है, इस बार को हम क्या कहते हैं, डावल बार। डावल बार का काम क्या है, ये लोड को ट्रांसफर करता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर में, ठीक है। तो ये कौन सी बार हमारी कहलाती है, डावल बार, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम का रीइंफोर्समेंट हम कंप्लीट बनाते हैं, ठीक। और ये तो हमारा एलिवेशन हो गया। अब प्लान बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले इसका साइज बना लेते हैं हम, ठीक है। इसकी साइज बना लेंगे। इनकेस मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर बना लेंगे, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर तो सर्कुलर बना लेंगे, ठीक है। तो हम बना लेंगे। उसके बाद हम ये कॉलम का साइज देख के कवर के साथ लेंगे, ठीक है। मतलब ये कॉलम का साइज हमको कितना गिवन है, ये तो पहले फुटिंग का साइज हो गया ये। उसके बाद हम कॉलम का साइज यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चारों तरफ से हम कवर छोड़कर रीइंफोर्समेंट अपना मेन वाला प्रोवाइड कर लेंगे, और ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली जो रीइंफोर्समेंट थी फुटिंग की जो हम बोथ साइड में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम किनारे की तरफ कवर छोड़ करके प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। और क्वेश्चन में जितना हमको स्पेसिंग गिवन होगा उसके हिसाब से, और फिर ये दूसरी डायरेक्शन में भी ऐसे ऐसे हम प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में हमको जितना स्पेसिंग इसका गिवन होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा प्लान बन गया, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन, और इसकी स्टीरअप को ऐसे क्रॉस करके दिखा देंगे, या जैसे वो क्वेश्चन में गिवन किया होगा स्टीरअप हमको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लान और एलिवेशन बन जाता है, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है वो हमारा क्या है, जिसकी ड्राइंग हमको बनाना है वो हमारा है, वो हमारा क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, ठीक है। इन तीनों की हमको कॉलम बनाना है, और इनका ही फुटिंग है। फुटिंग हमारा कौन कौन सा है, आइसोलेटेड और स्लोप्ड फुटिंग है। फुटिंग जो होता है हमारा वो कई तरीके का होता है, एक फ्लैट होता है, एक स्लोप्ड होता है, ठीक है, और एक स्टैप्ड होता है, ठीक है, जिसको तुम खसकेदार नींव भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन तरह के कॉलम होते हैं, बट हमको बनाना किस पे, स्लोप्ड पे, जो आपके सिलेबस में है। स्लोप्ड और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में क्या है, एक फुटिंग से सिर्फ एक कॉलम ही हमारा निकलता है, ठीक है। एक फुटिंग से एक कॉलम अगर निकालते हैं तो वो हमारा कौन सा फुटिंग होता है, आइसोलेटेड। तो हमको कौन कौन सा आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग बनाना है, ठीक है। और कॉलम हमारा कौन सा है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, ठीक है। इनमें से किसी को बनाएंगे हम, तीनों को सिलेबस में बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कॉलम का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, जो कि आपको ज़रूरी था ड्राइंग बनाने से पहले जानना, कि हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उसके ड्राइंग में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और ड्राइंग के बेसिक के बारे में आपको पता चला होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ड्राइंग के साथ। ड्राइंग के साथ में मतलब
कि हम इसके क्वेश्चन के थ्रू हम इसकी एक ड्राइंग को बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी ड्राइंग को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।